हाय गाइस, दिस इज़ एचएम फ्रॉम एजुकेशन ग्रुप और आपके लिए लेकर आया हूँ आज की टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम करते हुए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पार्ट ऑफ स्पीच। तो आप लोग इसमें जानेंगे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच के कितने काइंड्स होते हैं, कितने भाग होते हैं, इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। क्योंकि ये थर्ड क्लास से अपर क्लास तक पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। हर परीक्षाओं में, हर एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग जानेंगे इसके बारे में। पार्ट ऑफ स्पीच, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच के कितने भाग होते हैं, भाषा के कितने अंग होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे से देख रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है वाक्य, भाषा के भाग, शब्द भेद। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। कई शब्दों के मेल से एक वाक्य का निर्माण होता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को उनके प्रयोग के अनुसार 8 भागों में विभाजित किया जाता है। ये विभाग पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं और ये निम्नलिखित है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में देखिए संज्ञा, नाउन, NOUN, नाउन, नाउन मीन्स संज्ञा। सेकेंड प्रोनाउन, सर्वनाम। थर्ड एडजेक्टिव, विशेषण। फोर्थ वर्ब, क्रिया। फिफ्थ प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय। सिक्स्थ एडवर्ब, क्रिया विशेषण। सेवंथ कंजक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय। एंड एट्थ इंटरजेक्शन, विस्मय आदि बोधक अव्यय। तो फ्रेंड्स, इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैं आप लोगों को कुछ जानकारी दूंगा। हो सकता है आप लोगों से कुछ जानकारी समझने में कमियां रह जाए या मुझे बताने में कुछ कमियां रह जाए। तो आप लोग प्लीज़ इसको रिपीट करके देखेंगे। और ये जो पार्ट ऑफ स्पीच आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसको आप लोग ध्यान से लर्न कर लेंगे और इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे या बार बार रिपीट करके इसको लर्न कर लेंगे। क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट माना गया है पार्ट ऑफ स्पीच। और थर्ड क्लास से लेकर अपर क्लास या अन्य एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चंस है जिसको आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। तो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की चर्चा करेंगे, द नाउन। व्हाट इज द नाउन? नाउन देखिए, अ नाउन इज अ वर्ड यूज एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, कार्य अथवा अवस्था का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे आप लोग सामने स्क्रीन में देखिए, व्यक्ति का नाम, नेम ऑफ द पर्सन, जैसे मोहन, विनीता। ठीक है, मोहन में देखिए, मोहन इज रीडिंग अ बुक। सेकंड, स्थान का नाम। थर्ड, वस्तु का नाम। फोर्थ, गुण का नाम। फिफ्थ, कार्य का नाम। सिक्स्थ, अवस्था का नाम। इस प्रकार से आप लोगों के सामने एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो आप लोग खूब बढ़िया से ध्यान से इसको देख करके नोट कर लेंगे, लर्न कर लेंगे और इसके बाद इसको याद करेंगे ताकि आप लोग किसी एग्जामिनेशन में कहीं भी आप इसका जवाब बेहतर तरीके से दे सकें। सेकंड नंबर देखिए आप लोग, द प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। अर्थात ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। अर्थात प्लेस ऑफ अ नाउन का मतलब होता है संज्ञा के स्थान पर। अर्थात संज्ञा मीन्स होता है व्यक्ति, वस्तु और स्थान। जैसे मैं आपको एक उदाहरण एग्जाम्पल बता रहा हूँ, राम इज़ अ गुड बॉय। तो राम की जगह पे हम प्रोनाउन यूज करेंगे। प्रोनाउन जैसे ही, सी, इट इत्यादि प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम की जगह पे अगर हम ही इज अ गुड बॉय कहेंगे तो आप लोगों का ही जो होगा प्रोनाउन होगा। इस प्रकार से जो शब्द वाक्य में नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। नंबर 3, द एडजेक्टिव। द एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। एन एडजेक्टिव, इसका एग्जाम्पल देखेंगे आप लोग, ध्यान से नोट कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। कोई भी पूछ सकता है, किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। अर्थात वाक्य में जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं,
किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम, जैसे संज्ञा मैंने आपसे बताया व्यक्ति वस्तु स्थान, और सर्वनाम मैंने आपसे बताया कि संज्ञा की जगह जो बोले जाते हैं शब्द, तो उनकी विशेषता, जैसे आपको एग्जाम्पल बता दूं कि दिस इज ए राम, यह राम है, तो राम की जगह पे अगर कहा जाए राम इज ए गुड टाल बॉय, राम एक लंबा लड़का है, तो यह जो है संज्ञा की विशेषता हो गई। संज्ञा यहाँ हो गया राम, तो राम की विशेषता क्या हो गई, टाल। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए जाने वाले शब्द जो है एडजेक्टिव कहलाते हैं। एंड नंबर 4 दी वर्ब। आपको वर्ब के बारे में पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। दी वर्ब्स, इसका डेफिनेशन देखिए आप लोग। ए वर्ब डेनोट्स एन एक्शन, अर्थात एक क्रिया किसी कार्य को बताती है। किसी कार्य का करना या होना वर्ब कहलाता है। क्रिया से हमें तीन चीज़ों का ज्ञान होता है। फर्स्ट, कोई व्यक्ति या वस्तु क्या काम कर रहा है। सेकेंड, क्या काम कर रहा है, जैसे लता, आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे लता सिंग्स, लता गाती है, तो लता के द्वारा क्या काम हो रहा है, गाने का काम हो रहा है, अर्थात सेकेंड देखिए, कोई व्यक्ति या वस्तु किस अवस्था में है, तो किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था यहाँ बताई जाती है। दिस गर्ल इज स्मॉल, एग्जाम्पल देखिए, दिस गर्ल इज स्मॉल, दिस गर्ल कैसी है, छोटी है, अर्थात इस गर्ल के अवस्था के बारे में बताया जा रहा है। और थर्ड देखिए आप लोग, किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या क्या किया जा रहा है, अर्थात यहाँ पे आप लोग गुड़ को देखेंगे। द फूड इज़ बीइंग कुक्ड, भोजन पकाया जा रहा है, तो भोजन क्या किया जा रहा है, यहाँ पकाया जा रहा है। अर्थात ए वर्ब डिनोट्स एन एक्शन, एक क्रिया किसी कार्य को बताती है, या फिर आप लोग कह सकते हैं गुण अवस्था और कार्य को हम वर्ब कहते हैं, या फिर एक क्रिया किसी कार्य को बताती है, अर्थात ए वर्ब डेनोट्स एन एक्शन। नंबर 5 द प्रीपोजिशन। Preposition is a word placed before a noun or pronoun, so its relation with another noun or pronoun। अर्थात प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले उसका अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे द बुक लाइज ऑन द टेबल, द कैट रैन आफ्टर अ माउस। इन दोनों वाक्यों में ऑन तथा आफ्टर प्रीपोजिशन है। यह पहले वाक्य में नाउन के पहले आकर उसका संबंध नाउन बुक के साथ स्थापित करता है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में द कैट रैन आफ्टर अ माउस, आफ्टर माउस का कैट के साथ संबंध स्थापित करता है। जो नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन के बाद आता है वह उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। पहले वाक्य में प्रीपोजिशन ऑन का ऑब्जेक्ट टेबल है और दूसरे वाक्य में आफ्टर का ऑब्जेक्ट माउस है। अर्थात पहला वाक्य आप लोग एग्जाम्पल में देख रहे हैं, द बुक लाइज ऑन द टेबल। सेकेंड, द कैट रैन आफ्टर अ माउस। आप लोग रिपीट करके इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। अब अगले पार्ट में चलते हैं, नंबर 6 में। नंबर 6 एडवर्ब्स। एडवर्ब्स मीन्स होता है क्रिया विशेषण। एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज एनी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट ए नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। नीचे लिखे वाक्यों में, जो नीचे लिखा हुआ वाक्य आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए, फर्स्ट, राम ऑलवेज गोज टू स्कूल। तो नीचे लिखे वाक्यों में मोटे अक्षरों में छपे शब्दों को आप लोग ध्यान से देखेंगे। राम ऑलवेज गोज टू स्कूल। सेकेंड, शी इज़ क्वाइट वेल। थर्ड, ही रन वेरी फास्ट। अब देखिए आप लोग जो वाक्य अभी आप लोगों ने पढ़ा, मोटे अक्षरों में छपे हुए शब्द क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं। वाक्य में ऑलवेज शब्द गो क्रिया की विशेषता बताता है। दूसरे वाक्य में क्वाइट शब्द एडजेक्टिव वेल के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करता है। तीसरे वाक्य में वेरी शब्द एडवर्ब फास्ट की विशेषता बताता है। ऑलवेज, क्वाइट व वेरी क्रिया विशेषण हैं या एडवर्ब हैं। नंबर 7 द कंजक्शन। अ कंजक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स और सेंटेंसेस विद ईच अदर। दो शब्दों या दो वाक्यों को एक दूसरे से जोड़ने वाला कंजक्शन या संयोजक कहलाता है।
तो आप लोगों को ज़रूरी बात है ये कि दो शब्दों को जोड़ने के लिए केवल एंड का ही प्रयोग किया जाता है। जब एंड दो शब्दों को जोड़ता है उस वाक्य से अलग अलग उपयोग क्लॉजेस नहीं बनाए जा सकते। जैसे गोपाल एंड रमेश आर कजिन्स, 2 and 2 मेक 4। तो सभी कंजक्शन दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं तथा अलग अलग उपवाक्यों का निर्माण करते हैं। जैसे राम केम एंड फिनिश्ड हिज वर्क, ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। यहाँ भी देखिए बट और एंड कंजक्शन का काम कर रहे हैं, अर्थात बट और एंड कंजक्शन है, संयोजक हैं। नंबर 8 लास्ट नंबर है आप लोगों का द इंटरजेक्शन, अर्थात विस्मयादि बोधक। एंड इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। वे शब्द जिनके द्वारा हर्ष, शोक, ग्राइफ, आश्चर्य, सरप्राइज, घृणा, अनुमोदन, विदा आदि हृदय की तीव्र भावनाओं को व्यक्त किया जाता है, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। यहाँ पे आपकी हृदय की तीव्र भावनाओं को व्यक्त किया जाता है, इसलिए यह इंटरजेक्शन के एग्जाम्पल हैं। इंटरजेक्शन के कुछ एग्जाम्पल देखिए आप लोग स्क्रीन के सामने है, आप लोग इसको देख लेंगे ध्यान से। ये सब जहाँ भी आएंगे वो आप लोग समझ जाएंगे कि इंटरजेक्शन के सेंटेंस के अंतर्गत है। जैसे हर्ष हुर्रा, हुज्जा हा आहा, सेकंड शोक एलास आह ओ, आश्चर्य ओ लो हा वाट, अनुमोदन ब्रेवो बेल्डन, घृणा सेम फाई फाई पो पो, संबोधन ध्यान, स्वागत, विदा और दया। ये सब एग्जाम्पल जो हैं इंटरजेक्शन के अंतर्गत आते हैं। और अब आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच के 8 पार्टों को लर्न कर चुके होंगे। अगर नहीं लर्न किए हैं तो आप लोग एक बार पुनः स्क्रीनशॉट ले करके या पुनः एक बार रिपीट करके पार्ट ऑफ स्पीच के सबसे पहले आप लोग 8 पार्टों को लर्न कर लेंगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से अलग अलग पार्टों की अलग अलग ढंग से चर्चा करूंगा, ताकि आप लोगों को बढ़िया से अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए आप लोगों से विदा लेता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग इसको सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आप लोग यह वीडियो उन छोटे से छोटे गाँवों में शेयर करें जहाँ पे बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हों या इन वीडियो को नहीं मिल पा रहा है। तो आप लोगों से इन्हीं सब बातों को कहते हुए विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।